भरतपुर नामक एक राज्य जिसके राजा वीर सिंह, जो कि हमेशा परेशान रहा करते थे क्योंकि उनके पास सब कुछ होकर भी सुख नहीं था। वह हमेशा परेशान थे और हमेशा सोचते रहते थे। एक बार राजा वीर सिंह ने अपने सेनापति को बुलाया और पूछा कि मेरी चिंता का कारण क्या है। मैं क्यों इतना परेशान रहता हूँ? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान क्यों हूँ? और मैं इस परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ? क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी इस समस्या का निवारण कर सके? राजा ने अपने सेनापति को कहा, पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दो कि जो भी मुझे इस चिंता से मुक्त करेगा, मैं उसको धनवान बना दूंगा, उसको इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा। सेनापति ने ऐसा ही किया और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया, जो राजा जी को चिंता मुक्त करेगा, उनकी परेशानियों को दूर करेगा, उसको राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बना दिया जाएगा। ये सुनकर राज्य के सभी लोगों में एक होड़ सी लग गई। सबसे पहले राज्य के एक पुजारी आए और उन्होंने उनको अपनी कुलदेवी की पूजा के लिए कहा, ताकि आपके सारे पाप धुल सके और आप नए सिरे से एक जीवन जी सके। राजा ने ऐसा ही किया। उसके बाद भी राजा शांत नहीं हुआ। उसके बाद एक साधु भी आया और राजा के ऊपर बुरी शक्तियों का साया बताया और राजा को तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन वह भी असफल रहे। इसके बाद लोग आते रहे और जाते रहे। उसके बाद भी राजा की चिंता का समाधान नहीं हुआ। राजा अब और भी चिंतित रहने लगा। राजा को चिंता में देखकर सेनापति को अब बहुत ही बुरा लगने लगा था। सेनापति हर जगह ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगा जो राजा की सहायता कर सके। सेनापति जब एक जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक साधु को बैठे देखा। जंगल में एक साधु को बैठे हुए देखकर सेनापति को आश्चर्य हुआ। सेनापति ने साधु से पूछा कि आप इस जंगल में क्यों बैठे हो? साधु ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद सेनापति ने दोबारा साधु से पूछा, आप यहाँ जंगल में क्यों बैठे हो? साधु ने कहा कि मैं अपने मन को शांत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। सेनापति ने पूछा, जंगल में मन को कैसे शांत कर सकते हो? क्या तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि मैं इस डर से परे हूँ। सेनापति को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि शायद यह राजा की सहायता कर सकते हैं। सेनापति ने अपने राजा की कहानी साधु को बताई और राजा की सहायता करने के लिए कहा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं किस प्रकार आपके राजा की सहायता कर सकता हूँ? सेनापति ने साधु से यह निवेदन किया कि आप राजा को चिंता मुक्त कीजिए। पूरा राज्य राजा पर निर्भर करता है और हमारे राज्य के राजा परेशान हैं, जिसका फायदा कोई भी दूसरा राज्य उठा सकता है और हमला कर सकता है। लेकिन साधु ने कहा कि मेरे पास कोई भी ऐसा जादू या विद्या नहीं है जिससे मैं आपके राजा की चिंता दूर कर सकूं। सेनापति निराश होकर वापस महल लौट गया। राजा ने सेनापति को बुलाया और उससे पूछा, क्या इस पूरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी चिंता दूर कर सके? मुझे पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन मुझे एक साधु जंगल में मिला जो राज्य में सभी व्यक्तियों से ज्यादा शांत और खुश था, लेकिन वह आपको शांत नहीं कर सकता। उस साधु ने मुझसे कहा कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं आपके राजा को शांत कर सकूं। राजा ने सेनापति से कहा, क्या तुमने उनको बताया कि मैं उनको धनवान बना सकता हूँ अगर वह मेरे मन को शांत कर सके? सेनापति ने कहा कि उनको किसी भी चीज का लालच नहीं है। राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वह उसे साधु के बारे में और पूछने लगा। राजा अब साधु से मिलने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन राजा साधु से मिलने के लिए गया। राजा साधु से मिला और बोला, आप इतने शांत और खुश क्यों हो? क्या आप मेरे मन को भी शांत कर सकते हो? साधु ने मुस्कुराकर वही जवाब दिया कि मैं आपको शांति मुक्त नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। राजा ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। साधु ने वही जवाब बार बार दिया। राजा भी निराश होकर वापस महल लौट गया। जब राजा अगले दिन उठा तो उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि वह साधु क्या करता है, ऐसा क्या करता है जिससे वह शांत है। राजा ने साधु का पीछा करना शुरू किया। राजा ने कुछ दिन साधु का पीछा किया और देखा साधु रोज सुबह अपने घर से निकलता और रास्ते में उसको एक कुत्ता रोज भौंका करता था। कुछ दूर चलकर साधु चींटियों को देखा करता था। कुछ दूर जाकर साधु नदी के पास खड़ा हो जाता और नदी को निहारता रहता और फिर जंगल में जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता। साधु रोज ऐसा ही करता। रोज वही सब देखकर राजा परेशान हो गया और राजा ने हार कर आखिर साधु से ये पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्या करते हो? तुम तो एक साधारण से जीवन जी रहे हो, फिर भी इतना शांत क्यों हो? तुम सुबह उठते हो और यहाँ पर आकर बैठ जाते हो।
मैं तुम्हें रोज देखता हूँ और तुम रोज कुछ भी नहीं करते और यहाँ पर आकर बैठ जाते हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, ये तो मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि तुम एक कुत्ते को भी नहीं चुप कर सकते जो रोज तुम्हें भौंकता है। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने वह नहीं देखा जो मैंने देखा है? राजा ने कहा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम चींटियों को देखते हो और नदी को देखते हो और उसके बाद यहाँ पर आकर बैठ जाते हो। इसमें मन की शांति का क्या मतलब है? साधु ने कहा, मैं इनसे ही सीखता हूँ। राजा ने कहा, इन सब से तुम क्या सीखते हो? साधु ने कहा, जब सुबह उठकर मैं बाहर निकलता हूँ तो जो कुत्ता मुझे भौंकता है वह मुझे मेरा कार्य याद दिलाता है कि मेरा क्या कार्य है। वह रोज मुझे भौंकता है और मुझे यह एहसास दिलाता है कि जिस तरीके से भौंकना उसका कार्य है, उसी तरीके से मेरा भी कुछ धर्म है, मेरा भी कुछ कार्य है। उसके बाद मैं कुछ चींटियों को देखता हूँ और उन चींटियों को देखकर मुझे यह एहसास होता है कि यह इतने छोटे होकर भी इतना बड़ा काम करते हैं और कभी हार नहीं मानती। उन चींटियों से मुझे कभी हार ना मानने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद मैं नदी के पास आता हूँ और देखता हूँ कि नदी का बहाव कैसा है। राजा ने पूछा, नदी के भाव से आप क्या देखते हो? साधु ने कहा, नदी का बहाव जब शांत होता है तो उस पर एक पत्ता भी तैर जाता है, लेकिन जब नदी का बहाव तेज होता है तो उस पर कुछ भी नहीं रुक सकता। इस तरीके से जो मैं उस कुत्ते और चींटियों से सीखता हूँ वह जब तक मेरे लिए बेकार है, जब तक मेरा मन स्थिर नहीं है। इसीलिए मैं अपने मन को स्थिर करता हूँ और फिर जंगल में जाकर बैठ जाता हूँ। साधु ने राजा को बताया कि जब तक आपका मन आप स्थिर नहीं करते हो तब तक आप कोई भी अच्छी चीज अपने मन में नहीं ला सकते। राजा को अब बात समझ में आ गई और वह अपने मन को शांत करने में सफल हुआ।